जातो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी हमारे समय के आध्यात्मिक लीडर्स, योगी और तत्वज्ञानी हैं। श्री प्रीता जी और श्री कृष्णा जी ने एकम का सह निर्माण किया है, जो चेन्नई और तिरुपति के बीच स्थित एक अलौकिक शक्ति केंद्र है। दुनिया के जाने माने लीडर्स उनसे मिलने और उनकी उपस्थिति में ध्यान करने के लिए एकम आते हैं। दुनिया में 100 से अधिक देशों में उनके केंद्र स्थापित हैं। 11 वर्ष की आयु में श्री कृष्णा जी को मुक्ति और भगवत साक्षात्कार का पहला अनुभव हुआ था। जब लोग उनके साथ ध्यान करते हैं, वे लंबे समय तक के आहत से शमन, चिंताओं से मुक्ति और चैतन्य की उच्च स्थितियों का अनुभव करते हैं। श्री प्रीता जी की उपस्थिति सहजता से साधकों के दिलों को प्रेम और करुणा से परे खोल देती है। उनसे सुनना और सीखना कई जन्मों का आशीर्वाद है। अपनी बेटी लोका के साथ वे 2 बड़े कल्याणकारी संस्थाएं चलाते हैं। वर्ल्ड यूथ चेंज मेकर्स, एक फाउंडेशन जो भारत और दुनिया भर के स्कूलों और कॉलेजों में निशुल्क परिवर्तनकारी शिक्षा प्रदान करता है, और वन ह्यूमैनिटी केयर जो एकम के आसपास के 1000 गांवों में जीवन को बेहतर बनाने की ओर काम करता है। नमस्ते। यह नवरात्रि का समय है। भारत में 80 करोड़ से अधिक हिंदू देवी माँ की स्तुति और सम्मान में इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका गूढ़ महत्व पता होगा। आज आप वो साधक हैं जिन्हें मैं इस महान उत्सव के सार से जोड़ूंगी। 2 हफ्तों पहले हमने नवरात्रियों के पहली 3 रातों के बारे में, महादुर्गा की लीला के बारे में जाना। पिछले सप्ताह हमने नवरात्रि के चौथी, 5वीं और 6ठी दिन में महालक्ष्मी देवी का लीला देखा। आज हम 7वीं, 8वीं और 9वें दिन पर महासरस्वती देवी की दिव्य लीला और विजयदशमी के दिन पराशक्ति की लीला को देखने वाले हैं। जब कृष्णा जी और मैं साधकों को जीवन मुक्ति की राह पर ले जाते हैं, उनके चैतन्य की गहराई में यात्रा करने पर, लालसा और दुख की दुष्ट शक्तियों से परे वे तीसरे दुष्ट शक्ति का सामना करते हैं। शास्त्र में इस दुष्ट शक्ति को शुंभ और निशुंभ 2 असुरों के रूप में दर्शाया गया है। उस समय देवी माँ महासरस्वती का रूप धारण करती हैं। माँ एक वीरांगना नहीं, बल्कि उस समय माँ हंसवाहिनी, श्वेत वस्त्र धारिणी, ज्ञान स्वरूपिणी देवी महासरस्वती बन जाती हैं। इस रूप में देवी माँ का चित्रण प्रतीक विद्या से भरा हुआ है। श्वेत वस्त्र यह दर्शाता है कि वे आपको सत्व से भी परे ले जाएंगी। महादुर्गा के रूप में देवी माँ आपको तमस से परे या आलस, क्रोध और लालच के अवगुणों से परे ले गई थी। महालक्ष्मी के रूप में वे आपको रजस या निरंतर लालसा और आक्रामक इच्छा के अवगुणों से परे ले गईं। अब महासरस्वती के रूप में माँ आपको सत्व से भी परे ले जाएंगी।
सत्व यानी शांति, संतृप्ति और इच्छाओं से मुक्ति। लेकिन क्या शांत और संतुष्ट होना एक साधक यात्रा का अंत है? नहीं, यह एक साधक के रूप में आपकी यात्रा का अंत नहीं है। आपको सत्व से भी बढ़कर चौथे आयाम जीवन मुक्ति की ओर तक जाने की आवश्यकता है। हंस जिस पर वे सवार हैं वह बहुत ही एक दुर्लभ प्रजाति है, एक सुंदर पक्षी जो सबसे अधिक ऊंची उड़ान भरता है। यह वास्तव में किसी भी पक्षी की उड़ान से भी परे है, जिसका अर्थ है कि साधक अब संसार की सभी अव्यवस्थाओं से परे एक अलौकिक चैतन्य में जीने लगता है। संस्कृत में हमसा शब्द का अर्थ है मैं तुम हूं। यह अविभेदित चैतन्य का प्रतीक है, एकत्व चैतन्य का प्रतीक है। 7वीं रात से अपनी यात्रा पर आप माँ भगवती की प्रज्ञा शक्ति को अलगाव से और माया से परे ले जाने के लिए आवाहन करते हैं। शुंभ और निशुंभ को पौराणिक कथाओं में तीसरे और अंतिम दुष्ट शक्ति के रूप में देखा जाता है। मैं उन्हें अलगाव के भ्रम का प्रतीक के रूप में देखती हूँ। अज्ञानता में आप महसूस करते हैं कि आप अपने जीवन से अलग हैं। आपको लगता है कि आप अपने साथी मनुष्यों से, ब्रह्मांड से, परमात्मा से, हर चीज से अलग है। यह अलगाव की अज्ञानता ही दुनिया में इतने सारे विभाजन और संघर्ष का मूल कारण है, जैसे कि रंग रूप, लिंग, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता और नस्ल के आधार पर विभाजन है। जब आप प्रज्ञा की शक्ति से अलगाव के भ्रम को देखने लगते हैं, तब आप विजयदशमी के 10वें दिन पर विजयी बनकर उभरते हैं। जैसे ही आप प्रकाश में उभरते हैं, आप भगवती माँ को पराशक्ति या वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो ब्रह्मांड को दर्शाता है, उनके रूप में उत्सव मनाते हैं। आप पराशक्ति के साथ एक होते हैं, उस सर्वव्यापी प्रज्ञा के साथ एक हो जाते हैं। आप विश्व चैतन्य के प्रति जागृत होते हैं। यही नवरात्रि या दशहरा के माध्यम से साधक की एक यात्रा है। आइए अब हम देवी सरस्वती माँ की उपासना करेंगे। कृपया स्थिर बैठिए। माँ सरस्वती के रूप को देखिए। श्वेत कमल पे विराजमान माँ के उस दिव्य स्वरूप की धारणा कीजिए। समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपने चिदाकाश या बंद आंखों के सामने उनकी स्वरूप की धारणा कीजिए। प्रणो न प्रप्रणो देवी देवी न प्रप्रणो देवी नो देवी देवी नो नो देवी सरस्वती सरस्वती देवी नो नो देवी सरस्वती।
देवी सरस्वती सरस्वती देवी देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजेभिः सरस्वती देवी देवी सरस्वती वाजेभिः सरस्वती वाजेभिर्वाजेभिः सरस्वती सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती वाजिनीवती वाजेभिः सरस्वती सरस्वती वाजे। सेपरेशन की भ्रम को दूर करने और आप में एकत्व भाव को भरने के लिए प्रार्थना कीजिए। उनके अपार प्रज्ञा को आप में भरने के लिए आशीर्वाद मांगिए। तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यगुं सवितुस्तत्तत्सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं वरेण्यगुं सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो वरेण्यगुं सवितुर्वरेण्यं भर्गः वरेण्यं भर्गो भर्गो वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य देवस्य धीमहि धीमहीति धीमहि धियो यो यो धियो धियो यो नो नो यो धियो धियो यो न। हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखकर मंत्र का जाप करें और माँ सरस्वती के आशीर्वाद को अपने अंदर लीजिए। विजयदशमी की शुभ दिन पर पराशक्ति से विजय की अपार एनर्जी फ्लो होती है। आपकी काम में विजय प्राप्ति के लिए माँ पराशक्ति का आशीर्वाद मांगिए। योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनम्। इस आशीर्वाद के लिए देवी माँ को अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त कीजिए।
अभी आप आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते। एकम एपिसोड के अनुभव भाग में हम आपके लिए उन लोगों की वास्तविक जीवन के किस्से लेकर आए हैं जिनके जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव, अलौकिक अनुभूतियां और चमत्कार हुए हैं। यह एक साधक के जीवन का वास्तविक अनुभव है जो श्री प्रीता जी की ऑनलाइन प्रक्रियाओं में हुआ। ये प्रक्रियाएं जीवन को बदलने वाले अनुभव हैं जो लगभग 3 घंटे तक चलती हैं। वे दुनिया भर के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वे आपके और मेरे जैसे लोग हैं। कृपया सुनिए। नमस्ते, मैं तन्मय आनंद पौंडीचेरी से हूँ और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज मैं अपने ONO एकेडमी के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिससे मैं बहुत ही अफेक्ट हुआ हूँ वो है ब्यूटीफुल स्टेट का जो ज्ञान मिला। हमें हमेशा बताया गया है कि जीवन ऐसा ही रहेगा, कई प्रॉब्लम से स्ट्रेस से होकर हमें गुजरना होगा और इसके हमें आदत डालनी चाहिए क्योंकि जीवन ऐसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा। उनके ज्ञान के माध्यम से मैंने सीखा कि जीवन को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है, जीवन को एक अलग तरीके से अनुभव किया जा सकता है। जीवन जीने के लिए हमेशा एक कुशल मार्ग होता है, एक सही मार्ग होता है। यही ज्ञान मुझे आगे बढ़ने के लिए, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए बहुत मदद करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमें यहाँ सिखाते जाता है कि अपने आप को कैसे हैंडल करना चाहिए, स्ट्रेस के समय, टेंशन के समय उससे कैसे सामना करना चाहिए। एक स्टूडेंट के हिसाब से हमें सबको पता है कि हम कितने स्ट्रेस और टेंशन से गुजरते हैं। कई सारे नेगेटिव इमोशंस भी आते रहते हैं, लेकिन श्री कृष्णा जी और श्री प्रीता जी की मदद से मैंने ये सीखा है कि कैसे उन इमोशंस का सामना करना है। हम हमेशा उन इमोशन से भागते रहते हैं, उनसे एस्केप होने की कोशिश करते हैं, ये अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आज मैं अपने अंदर की स्थिति को ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ और मैं पॉज होकर उस पर रिफ़्लेक्ट कर पा रहा हूँ और सबसे बड़ी बात कि उन भावनाओं से मैं तुरंत बाहर आ पा रहा हूँ। ये मैंने प्रीता जी और श्री कृष्णा जी से सीखा है। अब मैं इंटेलिजेंस मैनिफेस्ट के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट से इंतज़ार कर रहा हूँ और आई होप आप सब भी इसमें भाग लें। धन्यवाद। नमस्ते। भारत में पहली बार हम आपके घरों में एक 3 घंटे की शक्तिशाली प्रक्रिया इंटेलिजेंस मैनिफेस्ट विशेष रूप से 8 नवंबर 2020 को भारत के युवाओं के लिए लाए हैं। यदि आप जो करते हैं उसे प्यार करना चाहते हैं, यदि आप रचनात्मक समाधान और आइडियाज चाहते हैं, यदि आप जो निर्धारित किए हैं उसे हासिल करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस मैनिफेस्ट आपके लिए सही चॉइस है। क्या आप जानते हैं कि आपकी मस्तिष्क की क्षमता का केवल 1/3 जेनेटिक्स द्वारा निर्धारित होता है, शेष 2/3 अप्रयुक्त है। श्री प्रीता जी यौगिक शक्ति क्षेत्र एकम से लाइव मैनिफेस्ट प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेंगी। वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर यह यौगिक प्रक्रिया आप में प्रज्ञा के 3 रूपों को जागृत करती है। मैनिफेस्ट आपकी निरंतर ध्यान और पैशन को बनाए रखने के लिए, भावनात्मक संतुलन में जाने के लिए और बुद्धिशाली निर्णयों को लेने के लिए मदद करेगा। श्री प्रीता जी ऐसे जीवन मुक्त हैं जिन्होंने अपने यौगिक स्थितियों से कोर्सेस, प्रक्रियाओं और रिट्रीट्स में लाखों लोगों में चैतन्य जागृति लाए हैं। पहली बार श्री कृष्णा जी मैनिफेस्ट में आएंगे और उभरते वर्ल्ड सिनारियो के संदर्भ में प्रज्ञा के प्रभाव पर प्रकाश डालने के लिए युवाओं के साथ लाइव इंटरैक्शन करेंगे। युवाओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई इस प्रक्रिया में हमारे साथ जुड़ें और अधिक से अधिक सफलता एवं आनंद की ओर अपने जीवन को ले जाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें या नीचे दिए गए लिंक पर लॉगिन करें।